हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11th थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे आपको पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ऐसे सब कुछ रीड करा है, ठीक है, जो तो आपने बहुत रीड करते ही आए हो ज्योमेट्री में। अब है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। इफ़ द डायरेक्टर लाइन ओ पी मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गामा विद पॉजिटिव, अगर अल्फ़ा एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रही है, देन कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बोलेंगे। दे आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एल। Therefore, L is equal to cos alpha, M is equal to cos of beta, N is equal to cos gamma. Also, sum of the square of direction cosines of always is 1. That is, इसका मतलब है कि L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर 1 के इक्वल होता है। और क्योंकि L किसके इक्वल है, कॉज अल्फा अल्फा, M कॉस बीटा और N कॉस गामा, इसका मतलब कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा किसके इक्वल हो गया, 1 के। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशियो है, ये आपको मतलब कि कम मार्किंग में आएंगे, वैसे आ जाते हैं मोस्टली। नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन is called direction ratio of a line. If A, B, C are direction ratio of a line, then L upon A is equal to M upon B is equal to M upon C. If A, B, C are direction ratio of line, then direction cosines हम कैसे पता करते हैं? अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस पता करनी है, तो फिर हम कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? एल एम एन हमें कैसे पता करनी है? एल इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m is equal to plus minus b over square root of a square plus b square c square, n is equal to plus minus c square root of a square plus b square plus c square. थर्ड है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन कोई पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उसकी डायरेक्शन हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे पता करते हैं? x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियोज जो पॉइंट से पास हो, ठीक है, दो लाइन पॉइंट से एक लाइन बनती है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे पता करते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और उसकी जो डायरेक्शन को साइंस है वो कैसे पता करते हैं? x2 माइनस x1 नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स p एंड q, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जैसे बोल दो, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम हम हमारे पास है, देखो, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सेस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें पता है कि जो एंगल है कॉज अल्फा, जो अल्फा एंगल है वो एक्स एक्सिस पे बनता है, बीटा वाई एक्सिस पे, जो गामा है वो जेड एक्सिस पे। देन इसका मतलब दिस इज अल्फा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। और हमें ये भी पता है देन कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा क्या होगी? अगर अल्फा बीटा एंगल्स है तो कॉज अल्फा कॉज बीटा क्या होगी? उसकी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस हमें कैसे पता है, कैसे निकालते हैं? कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा कॉज ऑफ गामा, दैट इज अल्फा बीटा गामा ये हमें दी हुई हैं, कॉस 90 कॉस 60 कॉस 30, इसकी वैल्यूज़ आपने लिख देनी। और डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस हम ऐसे हमेशा ऐसे लिखते हैं, इस सिंबल के बीच में लिखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स। अब आगे ना ये क्वेश्चन कि जो अगर जब पॉइंट्स से जो लाइन है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बने तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज कैसे पता करने हैं? सो सबसे पहले हमने अगर इसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशियोज पता करने के लिए बोला होता फिर तो आपने सिंपली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 ऐसे लिख देना था, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता करने के लिए बोला तो हम ये वाला लगाएंगे। सो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज गिवन बाय, हमें पता है कि इसके ऐसे गिवन होती हैं। सो हमें पहले पी क्यू निकालना, पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दिस इज x1 y1 z1, x2 y2 z2। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आपके निकाल के इसका आंसर 77 स्क्वायर रूट। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कैसे गिवन है? x2 माइनस x1, ठीक है, दिस इज x2 माइनस x1 नीचे इसका मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, z2 माइनस z1 डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, ठीक है। अगर सिंपली आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो सिर्फ आपने ये ही लिखना था, ये वाला टर्म जो नीचे है वो नहीं लिखने थे, सिर्फ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ही लिखना था,
ठीक है, ये है स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज पता करने के लिए। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब कि वो एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बना रही है। अल्फ़ा बीटा गामा है वो सारे एक ही हैं, बराबर ही हैं सारे। ठीक है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा हमें पता है कि वो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल है। इसका मतलब है कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो अकॉर्डिंग टू हमें कंडीशन पता है कि एल डायरेक्शन जो डायरेक्शन को साइंस होती है वो एल स्केयर प्लस एम स्केयर वन के इक्वल होती है। दैट इज़ इस सारे एंगल्स का सम वन के इक्वल होता है। सो हमने यहाँ पे फिल कर देनी, दैट इज़ कॉज, यहाँ पे कॉज सारे इक्वल ही है। सो मैंने तीनों को कॉज अल्फ़ा ही मान लिया, ये तो था। इसको भी कॉज अल्फ़ा लिख दिया, इसको भी कॉज अल्फ़ा लिख दिया। सो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस इज गिवन बाय द कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गामा। जितनी कॉज अल्फ़ा की होगी उतनी ही बीटा की उतनी ही गामा की होगी। नेक्स्ट इफ अल्फ़ा बीटा गामा द डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन, डायरेक्शन अल्फ़ा बीटा गामा एंगल है तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गामा तो हमें निकालने ही है। प्रूव डैट, हमने ये सारी चीज़ प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ है, डायरेक्शन एंगल ऑफ ए लाइन है, देन ये तो चीज़ होल्ड होती ही होती है। देन कॉस केयर अल्फ़ा प्लस कॉस केयर बीटा प्लस कॉस केयर गामा किसके इक्वल है, 1 के। अब हमें ये भी पता है कि जो कॉस केयर अल्फ़ा का फार्मूला होता है वो क्या है, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो आपने ये भी फार्मूला स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि जो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, सो हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, यहाँ पे माइनस, ये इधर आके क्या हो गया हमारा प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, हियर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की क्या आ गई हमारी 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स आपने कॉस गामा की निकाल लेनी है। ऐसे ही हमारे पास कॉस गामा की है, बीटा की है। ठीक है, ये फार्मूले के साथ हमने अप्लाई कर दिया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इन टर्म ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 में लिख दिया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को हमने लिख दिया, कॉस स्क्वायर गामा को। 2 हमारा एलसीएम जो है कॉमन लेके हमने उधर लेके ऊपर जो भी टर्म्स है अरेंज कर दिया। कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा 1 2 3 इधर लेके सारे को अरेंज करके प्रूव कर दिया। सो यहाँ पे एंगल्स बोलने हैं, लेट अल्फ़ा कुछ भी है तो आपने ये रिजल्ट लगाना ही लगाना है कि हमें पता है कि जब एंगल्स ये तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है जो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट इफ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है, हमें डायरेक्शन को साइंस पता करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बोला ये जो डायरेक्शन रेशियोज को साइंस के मार्क क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क्स में आएंगे, पर आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आ जाते हैं, वैसे आते कम मार्किंग में बट आ जाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज की हमें दी हुई है, डायरेक्शन को साइंस कैसे पता करते हैं, दिस इज़ ये हमें क्या दिया हुआ है ABC। तो हम एल कैसे पता करते हैं, ए नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर फिर एम कैसे, दिस इज़ एल, ये हमें सारी क्या मिली है एल। तो जैसे मैंने ये बताई है कि अगर ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन को साइंस हम ऐसे पता करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर इसकी पता करनी बी की, माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हमने सी की पता करनी, माइनस सी जैसे ही है वैसे ही सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपली फिर आपने सॉल्व करके लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का।